चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें इसमें कोरिलेशन निकालना है। वी हैव एज ग्रुप 15 से 20 साल, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं ये हमें बताया गया है, और उसमें से कितने लोग प्लेयर्स हैं, मतलब खेलना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ 200 में से 150, यहाँ 340 में से 170, यहाँ 400 में से 180, यहाँ 300 में से 120। तो उसने हमसे पूछा है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। लोगों की एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। हमें पता है कोरिलेशन निकालने के लिए हमें दो सीरीज चाहिए, एक एक्स और एक वाई। तो सबसे पहले हमने सीरीज एक्स फॉर्म करी। एक्स हमने कैसे बनाया, एक्स निकालने के लिए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। 15 और 20 मिड पॉइंट क्या होगा सर? 17.5। इसका 22.5, नेक्स्ट 27.5, नेक्स्ट 32.5, नेक्स्ट 37.5 और उसके बाद 42.5। तो ये आ गया आपका एक्स। एक्स हमने क्या निकाला है यहां पर? मिड पॉइंट। ठीक है जी। अब हमें किसकी जरूरत है सर? अब हमें वाई की जरूरत है। अब ध्यान से देखिए सर, अगर उसने बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट बोला है तो हम सीधे इसको ही वाई मान लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें देखो 200 में से 150 प्लेयर है, तो हमें एक प्रॉपर रिलेशन निकालना पड़ेगा कि 200 में से 150 प्लेयर है, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कितने प्लेयर है? 50%, सॉरी इट कम्स आउट टू बी 75%। सेम वे 270 में से 162 लोग प्लेयर है, तो 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, फिर 170 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, फिर 180 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, फिर 180 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, फिर 120 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो 40, 45, 50, 50 और इसको मैं चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है। 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, तो ये मेरे पास आया आपका कितना? 60। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से एक्स और वाई कंप्यूट किया। एक्स के लिए मैंने क्या लिया है? सबका मिड पॉइंट, और वाई के लिए मुझे क्या लेना है? आई हैव टू टेक द रेशियो, परसेंटेज बेसिकली, कि अगर 150 प्लेयर हैं 200 में से तो कितने परसेंट लोग हैं। ऐसी 162 में से 270, तो मैंने एक कॉमन डिनोमिनेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरे पास परसेंटेज ऑफ प्लेयर आ गया। अब एक्स और वाई मेरे पास आ चुका है। अब आप इसमें कार्ल पियर्सन के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं बड़े आराम से सुनिएगा उसे। देखिए आर का जो फॉर्मूला आपने मेरे पास साथ पढ़ा है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपने मेरे साथ पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, ये आर का फॉर्मूला है, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई इंटू करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर स्क्वायर। बट क्योंकि टर्म्स थोड़े से बड़े हैं, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं और फिर उनका स्क्वायर करता हूं तो हो सकता है मेरी कैलकुलेशन एरर हो जाए। देयर इज अ वे कि आप क्या करो, आप निकाल लो dx। सर dx क्या होता है? dx है कि आप x में से कुछ भी एक टर्म माइनस करो, कोई भी एक टर्म, x माइनस ए, कुछ भी एक टर्म आप इसमें से माइनस करो, और इनफैक्ट उसे आप और छोटा करना चाहते हो तो आप उसे किसी से भी डिवाइड भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पर माइनस किया इसमें से 32.5 और मैंने उसको डिवाइड कर दिया गैप इंटरवल से 5 से। मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसे किसी चीज से भी डिवाइड माइनस कर सकते हैं और कुछ भी उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम वे मैंने dy में किया। dy में मैंने देखा सबसे लोएस्ट टर्म मेरा 40 जा रहा है,
तो मैंने y माइनस 40 किया और इसको भी डिवाइड बाय 5 किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नंबर माइनस करो और किसी से भी डिवाइड करो, जस्ट आपका पर्पस ये है कि आप उस नंबर को रिड्यूस करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर 17.5 में से मैं 32.5 माइनस करूं, छोटी से छोटी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करें, गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस होते हैं। दिस डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आता है 3। फिर आपका -3, सॉरी, ये आपका आता है -2, -1, 0, 1 और 2। -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे पास आया। फिर y माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, मतलब अब 75 में से आप 40 माइनस करिए, 75 माइनस 40 डिवाइड बाय 5, आप देखिए कितना छोटा नंबर ये बन रहा है, 7। सेम वे 60 माइनस 40, 20, 20 बाय 5 कितना हो गया, 4, 50 माइनस 40 क्या आ गया, 2, अगेन 2, 1 और ये 0। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि हमने dx और dy किस तरीके से निकाल लिया है। अब ध्यान से देखिए, dx dy आ गया। अब dx dy से क्या हुआ, सर फॉर्मूला तो मेरे पास x और y का है, नहीं, आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जस्ट रिप्लेस x फ्रॉम dx एंड y फ्रॉम dy। मतलब आप इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह dx और y की जगह dy कर दो, तब भी जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर पे किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। dx dy सिग्मा dy होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए जरा, dx dy आपका आ चुका है। अब हमने क्या करना है, एक बार हमने किया dx का स्क्वायर, एक बार हमने किया dy का स्क्वायर, और एक बार हमने करना है dx dy। dx का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 एंड 4। dy का स्क्वायर 49, 16, 4, 4, 1, 0। dx इंटू dy, -3 इंटू 7, -21, -4 इंटू 8, -8, -1 इंटू 2, -2। This comes out to be 0, 1 into 1, 1, 2 into 0, 0। Now, अब आप इनका सम निकालिए, 4, 1 5, 1 6 और 4 10 और 1 9, 19, 5 और 4 9, 16 25, 74। उसके बाद यहां पर 29 और 2, 31 में से एक गया, -30, ठीक है जी। सेम वे x का सम निकालिए, -3। सेम वे y का सम, 2 1 3 2 5 4 9 और 7 16, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमारे पास सारी चीजें अब आ चुकी हैं। नाउ सिंपली वी हैव टू पुट द एंटायर थिंग्स इन दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 आइटम्स इंटू सिग्मा dx dy, -30, सिग्मा dx -3, सिग्मा dy 16, n 6, सिग्मा x dx स्क्वायर कितना, 19, माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, n इज अगेन 6 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर इज 74 माइनस सिग्मा dy इज 16 होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। नाउ कैलकुलेट, -180 माइनस माइनस प्लस 48 होल डिवाइडेड बाय 114 माइनस 9, 74 इंटू 6, 74 इंटू 6, 444 माइनस 16 का स्क्वायर आपका 256। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 180 माइनस 132, ये आपका आ गया
रूट 105 444 माइनस 256 रूट 188। इसको और सॉल्व करें। 188 इंटू 140 ओके माइनस 132 बाय 140.41 सॉरी, इसे आप 140.5 लिख सकते हैं वैसे। तो 132 डिवाइडेड बाय 140.5 comes out to be minus 0.93। सो आपके पास कोरिलेशन आ गया बिटवीन द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स। किस तरीके से हमने सॉल्व किया आपके सामने सारी चीजें, एक हल्का सा स्लाइड चेंज, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वैसे ही है। वैसे तो ये हमने क्या किया है, एज ग्रुप लिया, नंबर ऑफ पीपल, एक बार ब्रीफ कर रहा हूं ध्यान से देखिए। हमने इसका पहले मिड पॉइंट निकाला जो हमारा क्या बन गया x। y कैसे निकाला, नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल करके हमने परसेंटेज निकाली। फिर dx और dy, dx dy निकालते हुए आप कोई भी नंबर माइनस करो और किसी से भी डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर dx का स्क्वायर, फिर dy का स्क्वायर, फिर दोनों को हमने इंटू किया और सारी चीजें हमारे पास आ गई। जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर विच इज -0.93। ठीक है जी, फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट।